ने क्या करा, हमारे एप्रन को फाड़ा गया है, कहा ये कोई कपड़ा नहीं है, ये तुम क्या पहनी हो। अगर उनकी वर्दी है तो हमारी भी एप्रन हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी वर्दी है। जिस एप्रन फाड़ने से, नाखूनों से और थप्पड़ जैसे कांड से लेके हुई है, इसका हम घोर निंदा और घोर विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा देती थी, आज उनके राज में पूरे प्रदेश में किस तरीके का हाल है, क्या रवैया सरकार का है, इसमें पुष्कर धामी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके राज इसलिए उल्टा पुतला सरकार है, उल्टी सरकार का उल्टा पुतला। अकड़बाजी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अकड़ वालों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब धामी करता है, महिला विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भर्ती वापस लो, वापस लो, वापस लो। नर्सिंग भर्ती वापस लो, वापस लो, वापस लो। होश में आओ, होश में आओ। धामी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। महिला सुरक्षा दे न सकी जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। महिला सुरक्षा दे न सकी जो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार भी मुर्दाबाद, 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 सरकार भी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हाय हाय, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस
जाति दंगों की सरकार नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद नारी शक्ति हमारा हक मांगते नारी शक्ति का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे नारी शक्ति का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे नरसिंह साहब जिंदाबाद 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 नरसिंह साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। सर हमारे साथ कल बहुत ज़्यादा ही अभद्रता हुई है जिसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है। अब पुलिस प्रशासन ने भी ये हमारी सरकार के तहत किया हुआ है। हम किसी मुद्दे से सरकार से लड़ना नहीं चाहते, हम सिर्फ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे सीनियर को दिया है वही अधिकार हमें भी दो। हमें सीनियरिटी वाइज भर्ती चाहिए और जो सरकार को देनी है, क्योंकि हम 2015 के पास आउट है और हमें अभी 2025 तक नौकरी नहीं मिला तो आने वाले समय में हमें कब मिलेगा। और जो कल पुलिस अधिकारी ने मेरे साथ, अधिकारी क्या कांस्टेबल ही है वो भी, उन्होंने क्या करा, हमारे एप्रन को फाड़ा गया है। कहा ये कोई कपड़ा नहीं है, ये तुम क्या पहनी हो। अगर उनकी वर्दी है तो हमारी भी एप्रन, हमारी रिस्पेक्ट है, हमारी वर्दी है, जिसको उन्होंने फाड़ा। मैंने एक मैम मैं साइड पे थी, मैम मेरे पास आके बोलती है कि गाड़ी में बैठो। मैंने कहा मैडम आप थोड़ा दूर होकर बात कीजिए, मेरे से मेरा सर्जरी हुआ है। उन्होंने मुझे गाली दिया, थप्पड़ मारा और गाड़ी में खींच कर ले जाकर गाड़ी में बिठा दिया गया। इस तरह की अभद्रता कहाँ चलेगी आप बताइए। ये उत्तराखंड की सरकार है जिसको हमने बनाया है, हमारे बनाए गए नियमों के अनुसार वो आज हमारे ही हिसाब से नहीं है, हमारी नहीं सुन रही है सरकार। हम अपनी सरकार को बोलते रहते हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। मेरी सबसे पहले डिमांड ये है कि हमें जिस वजह से हम ये इतना मुद्दा उठा है सीएम हाउस जाने का, हमें सीएम से ही मिलना है और अपनी मांगों को सीएम को बताना है कि हमारी ये मांगे हैं, कोई मांग गलत नहीं है। हमें भर्ती सीनियरिटी वाइज चाहिए। मेरे साथी कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो सिंगल पेरेंट्स हैं, हम हैं जो 2020 जो बच्चा जिनके हिसाब से सरकार एग्ज़ाम करा रही है, उन बच्चों से पूछो क्या कभी उन्होंने कोरोना काल फेस किया है। हमने वो स्थिति देखी है जिससे कोई नहीं सफ़र करता। उस समय एक आदमी नहीं आता था सरकार, उस समय हम पे फूल डाले जा रहे थे, आज हमें थप्पड़ मारे जा रहे हैं। ये सब सरकार के तहत ही तो हो रहा है। हम बस यही चाहते हैं हमारी मांगों को माना जाए, हमें भर्ती सीनियरिटी वाइज दी जाए और पुलिसकर्मी के अगेंस्ट कार्रवाई करनी है और चल रही है कार्रवाई। मेरे को सुबह से कॉल आ रही है, मेरे घर में पुलिस जाकर बैठी है, मेरी कॉल ट्रेस हो रही है। मुझे ये सब नहीं चाहिए, मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व ना किया जाए। जब मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली नहीं चाहती हूँ मैं इसमें लाना, तो मेरे घर में कोई भी ना जाए। और मेरी डिटेल्स जो निकाल रहे हैं वो नहीं चाहिए मुझे। जब मैं यहाँ हूँ तो यहाँ पे बात करो जिसे करनी है। क्या डिमांड है? देखिए, पहले जो कल यहाँ पे जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान की एकदम सीधी सीधी हत्या है। क्योंकि लोकतंत्र में अपनी बात कहने के लिए अगर इस तरीके का बदसलूक अगर किया जाता है तो कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाया जा रहा है। और आवाज़ को इनके द्वारा पहले ही दबाने की कोशिश की गई थी 5 तारीख को जब हमें परेड ग्राउंड से उठाकर गिरफ्तारी कर एकता विहार में डाला गया, तो हमने उसी समय कहा था कि आपने हमारी आवाज़ को दबाने के लिए हमें एकता विहार में तो डाल दिया है, लेकिन इन लोगों ने ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इन्हें नहीं पता था कि आवाज़ शायद कहाँ तक गूंजने वाली है। और कल जो घटना दोबारा हमारे नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ एप्रन फाड़ने से, नाखूनों से और थप्पड़ जैसे कांड से लेके हुई है, इसका हम घोर निंदा और घोर विरोध करते हैं। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये इसमें राजनीतिक मोड़ लिया जा रहा है, लेकिन मैं सभी को कहना चाहता हूँ ये राजनीतिक नहीं है, एक सामाजिक मोड़ है। क्योंकि अगर एक अभ्यर्थी को
पुलिस का डर सता रहा है, जो हमारे रक्षक हैं अगर वही भक्षक बन जाते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी सुरक्षा के लिए कौन है। तो आम आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं और अगर इस तरह की घटना होती है तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारी मांगे हैं, अगर हमारी मांगों पे अमल नहीं होता है, आज हमारे धरने का 6ठा दिन, अनिश्चितकाल धरने प्रदर्शन का 6ठा दिन है, आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमें ये लड़ाई जीतनी है। और जिस चीज़ के लिए हमारे लोगों ने मार खाई है और इतने दिनों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो हम सरकार से लेके रहेंगे। अगर सरकार के अंदर कुछ भी अभी भी कुछ चीज़ें बची है इतनी घटनाएं होने के बावजूद, तो मुझे लगता है वो जरूर इस पर अमल विचार करेंगे और जरूर नर्सिंग अभ्यर्थियों का, जिन्होंने स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी जिन्हों कहा जाता है, उनके लिए कुछ कार्य करेंगे। क्या डिमांड्स है आपकी? डिमांड्स हमारी कोई ऐसी नाजायज़ डिमांड्स है ही नहीं, हमारी सिंपल है। जो आपने लिखित परीक्षा जारी करी हो उसको आप पोर्टल तुरंत बंद कर दीजिए। हमारे IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप 2500 प्लस पदों पर आप भर्ती दे दीजिए। राज्य के मूल निवासी को आप भर्ती में शामिल करिए और साथ ही साथ ओवर एज जो हो चुके हमारे लोग हैं उनको छूट दीजिए। तो ये इतनी बड़ी मांगे नहीं है कि जिसको माना नहीं जा सकता है, और कोई ये ऐसा नहीं है कि संविधान से हट के हम कुछ मांग रहे हैं। आज तक हमारे नर्सिंग के इतिहास में कभी एग्जाम हुआ भी नहीं है, तो हम उसी चीज़ को तो मांग रहे हैं। जब हमारे लोगों का नंबर अब आने वाला तो आप दीजिए ना, यही चीज़ के लिए हमारी मांग है। ठीक है, क्या कुछ मांग को लेकर के आप आए? देखिए, हमारे पूरे प्रदेश में हमेशा यही हुआ कि जब लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कभी बैरिकेडिंग लगाते हैं, कभी महिलाओं पे, महिला नर्सिंग ऑफिसर पर थप्पड़ मार रहे हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा नारा देती थी, आज उनके राज में पूरे प्रदेश में किस तरीके का हाल है, क्या रवैया सरकार का है, इसमें पुष्कर धामी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि उनके राज में एक महिला के ऊपर इस प्रदेश में जो प्रदर्शनकारी थी उस पर थप्पड़ पड़ा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र कहते हैं, सरकार की शय पे पुलिस प्रशासन ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि इनके अंदर कोई डर नहीं बैठा। इनको लगता है कि किसी भी के साथ भी कुछ भी करेंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन मैं सरकार को, मुख्यमंत्री धामी जी को चेताना चाहती हूँ कि अगर हमारे प्रदेश की किसी भी बेटी के ऊपर आप लोग उंगली उठाएंगे तो हम लोग सड़कों पर आप लोगों को जरूर मिलेंगे।